किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं सरसों के बारे में एक नई रिपोर्ट जो हमारे पास निकल के आई है, वीडियो के माध्यम से वो आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि ये रिपोर्ट आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शाम को हमारा 8 बजे से 9 बजे तक लाइव सेशन चलता है, प्रोग्राम चलता है, जो किसानों के लिए चलाया जाता है और समय समय के ऊपर फसलों की रोग बीमारी भाव के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे इस चैनल के ऊपर किसानों को जगाने और सावधान करने के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, किसानों तक शेयर करेंगे और हमारा संगठन बढ़ा करके किसानी को ताकत देने का काम करेंगे। पहले सुनिए ये रिपोर्ट कि इस रिपोर्ट के आधार में पर सरसों के भाव में क्या फर्क पड़ने जा रहा है। सरसों बाजार जुलाई 2026, नेफेड का 48,163 टन स्टॉक बाजार के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 44,610 टन लगभग 93% माल हरियाणा में होने से स्थानीय मंडियों पर दबाव अधिक रहेगा। पूरे देश में सबसे ज़्यादा माल जो नेफेड के पास है वो हरियाणा के पास है। 10 जुलाई से ई नीलामी शुरू होने के कारण कई व्यापारी फिलहाल नई खरीद धीमी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जब बाजार में माल काटती है तो बाजार में काम करने वाले व्यापारियों में घबराहट बढ़ती है और नीलामी के भाव का इंतजार करेंगे कि नीलामी किस भाव में होती है, गवर्नमेंट किस भाव में माल बेचती है। यदि नीलामी में स्टॉक कम कीमत पर बिकता है तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र की सरसों में 50 और 150 रुपये प्रति कुंटल का दबाव आ सकता है। इनका कहना है कि यदि नीलामी जो सरकार बेच रही है वो कम भाव में अपना माल बेच देती है तो 100-150 रुपये का जो दबाव भाव पर आ जाता है। यदि सोया तेल, पाम तेल और क्रूड तेल के अंतर्राष्ट्रीय भाव मजबूत बने रहते हैं तो सरसों तेल की मांग बनी रहेगी और यह गिरावट सीमित रह सकती है। यह भी आपको समझना होगा कि अन्य तेलों के भाव यदि स्टॉप सपोर्ट लेवल बने रहते हैं तो सरसों की गिरावट इतनी लंबी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में ऑयल मिलों की खरीद बढ़ने पर बाजार फिर से संभल सकता है। हम आपको जो लगातार बात कह रहे थे कि अगस्त और सितंबर के अंदर सरसों के भाव ठीक बनने की अनुमान है, तो यही बात हमारी एजेंसी के मित्र ने बताई है कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में ऑयल मिलों की खरीद बढ़ने पर बाजार फिर से संभल सकता है। आपातकाल एक दो हफ्ता हल्का दबाव या सीमित कमजोरी, मध्य अवधि 2-4 सप्ताह यदि वैश्विक खाद्य बाजार मजबूत रहा और नीलामी में अच्छी मांग रही तो सरसों के भाव फिर से शिथिल होकर सुधर सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार हम ये बात क्लियर कर देते हैं कि 2-4 हफ्ता थोड़ा बहुत दबाव या शिथिलता देखी जा सकती है, परंतु फिर सरसों के भाव में सुधार देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सरसों बाजार की नीलामी दिशा, नेफेड की नीलामी के भाव, ऑयल मिलों की खरीद और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार पर सबसे बड़ा प्रभाव डालेगी। ये बात सोचने वाली है। इसमें क्या लिखा है? फिलहाल सरसों बाजार की दिशा, नेफेड की नीलामी कि सरकार कितना माल बाजार में बेचती है कि नहीं बेचती है, ये सरकार का भरोसा नहीं है। यह बता दूं, इन्होंने चना का टेंडर लगाया और कैंसिल कर दिया, लगाया कैंसिल कर दिया। परंतु जो हमारे पास समाचार आए कि 10 जुलाई से ये सरकार ई टेंडरिंग करने जा रही है, उसके बारे में किसानों को पहले से जानकारी देना हमारा कर्तव्य था, इसलिए हमने ये रिपोर्ट आपको सार्वजनिक की है। अब मैं बता दूं कि आगे जो तेजी हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, अच्छे भाव मिलने की बात क्यों कह रहे हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट हो रही है, वो भी सुनिए। भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने गहराई से जुड़ी हुई खरीफ फसलों की बुआई का मौसम जो मानसून के साथ ही पड़ता है, भारत के वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 55 से 60% हिस्सा वर्षा पर निर्भर है।
यानी यह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, जिसमें सिंचाई की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। भारत के बड़े हिस्से पहले से सूखे की चपेट में हैं। गांधीनगर देवास संचालित राष्ट्रीय सूखा निगरानी प्रणाली के अनुसार, देखिए ये क्या लिखा है, गांधीनगर द्वारा संचालित राष्ट्रीय सूखा निगरानी प्रणाली के अनुसार 1 जुलाई तक भारत के कुल क्षेत्रफल का 41.2% हिस्सा सूखे या सूखे जैसी स्थिति से ग्रस्त था। पिछले सप्ताह यह आंकड़ा 37.1% था और एक महीने पहले 19.6% था। इसका मतलब है कि सूखा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। भारत का पश्चिमी भाग, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्से जैसे प्रमुख कृषि प्रधान राज्य शामिल हैं, सबसे अधिक प्रभावित है, जहां का 71% क्षेत्र सूखे की चपेट में है। मध्य भारत में 53% के साथ पीछे नहीं है और पूर्वोत्तर 62% के साथ वहीं है। उत्तरी भारत में यह आंकड़ा 46% है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने देश भर के 111 जिलों को उच्च जोखिम और उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के रूप में चयनित किया है। ये जिले जहां कमजोरियां एक दूसरे की ओर इशारा करती हैं। साथियों, इस रिपोर्ट के अनुसार भी देश के अंदर तिलहन की बिजाई लगातार घट रही है, देश का रकबा घट रहा है। हम इस बात के ऊपर पहुंचे हैं कि आगे आने वाले समय में कृषि जिंसों के भाव में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, बाजार अपना काम करेगा। बहुत बार हमने अनेक वीडियो में आपको बताया है कि उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेगा। यदि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, मजबूरी है, तो अपना माल, कुछ माल काटिए, कुछ अपने हाथ में रखिए। इस बार स्थिति ऐसी बन रही है कि किसी भी हालत में संपूर्ण माल बेच करके खाली हाथ होना आपके लिए खतरे की घंटी और नुकसानदायक हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए आपको समय समय पर थोड़ा थोड़ा माल काट करके सावधानी से चलना बहुत जरूरी है। समाचार देना, आपको जगाना और समय समय पर जानकारी देना हमारा काम है। सोच समझकर आगे बढ़ना, माल बेचना या ना बेचना, ये आपका काम है। हमने आपको दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट बताई भी। सरसों ई नीलामी होने की बात जो 10 जुलाई से की जा रही है, उसका सारा डाटा पढ़ के सुनाया। और जो हमारे देश की राष्ट्रीय सूखाग्रस्त एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट भी हमने पढ़ के सुनाई, जो कल शाम 5:50 पर प्रकाशित की गई थी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन्हीं इस तरह की अच्छी अच्छी बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा जरूर आप इस बारे विचार करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।